Yeah. Oh, good. अभी नहीं अच्छा इस पूरी वॉलेट इन दैट थैंक यू It's very auspicious to blow the flames. Please repeat. Narayanam namaskritya नमस्कृत्य naram chaiva narottamam नरं चैव नरोत्तमं devim saraswatim vyasam देवीं सरस्वतीं व्यासं tato jayam udiraye ततो जयं उदीरये nashta prayeshva bhadreshu नष्टप्रायेषु भद्रेषु nityam bhagavat sevaya नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे तो हमने अभी गजेंद्र स्तुति हम लोग पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनीष प्रभु ने बोला कि थोड़ा रिवीजन करने के लिए प्रभु। ओके, थोड़ा सा रिकैप कर लेते, ठीक है। तो ये गजेंद्र स्तुति कैसे हुआ कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से। हिंदी बेटे, यू अंडरस्टैंड हिंदी? मोक्ष, she will explain to you afterwards. Ask her questions. तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताने लगे, अलग अलग मनवंतर के बारे में बता रहे थे, और हर एक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है। और हमने बताया था मनवंतर के 6 अंग होते हैं। मनवंतरम, भगवान का अवतार होता है एक, फिर मनु महाराज होते हैं एक। गुड, आप लोग बताएं एक्चुअली 6 कौन कौन से हैं, बताएं। माता जी, यू स्टार्ट द फर्स्ट। मनु महाराज, मनु पुत्र हो गए, यस। मनुस्मृति इज जो मनु महाराज हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सुरेश्वरा जो इंद्र हैं, इंद्र इज अ पोस्ट, अप टू ब्रह्मा इज अ पोस्ट, सो देर ऑल पोस्ट। Saptarishi, they are also post. They keep changing every manvantar. Right? So Saptarishi, Sureshwara, Manu Maharaj, Manu Putra, भगवान का अवतार और डेमीगॉड्स जो वेरियस डिपार्टमेंट्स संभालते हैं। तो इस तरह से हर एक मनवंतर के 6 अंग होते हैं। और तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे मनवंतर के बारे में। तो उन्होंने पहला मनवंतर बताया। पहले मनवंतर में बताया उन्होंने भगवान के जो अवतार थे उनका नाम था यज्ञ, राइट। सेकंड मनवंतर में भगवान का नाम था विभु, और थर्ड मनवंतर में सत्य से, वेरी नाइस। और फोर्थ मनवंतर में भगवान हरि। तो फोर्थ जब चौथे मनवंतर का उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा परीक्षित महाराज को कि तत्रापि जग्ने भगवान हरिणिम हरिमेधसा, भगवान ने जन्म, भगवान अपीयर हुए, और हरिणिम, उनकी माता का नाम था हरिणी और पिता का नाम था हरिमेधसा, दोनों में हरि था। तो फिर उनका नाम पड़ गया हरिर इति आहिरतो, राइट। येन गजेंद्रो मोचितो गृहात्। तो जैसा ही उन्होंने ऐसा कहा कि चौथे मनवंतर में भगवान के अवतार थे हरि, माता का नाम था हरिणी, पिता का नाम था हरिमेधसा, और उनको नाम भी हरि पड़ गया क्योंकि उन्होंने गजेंद्र को
ग्राह से बचाया था। तो जैसे ही परीक्षित महाराज ने ये सुना तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से कहा कि आप मुझे हरि के अवतार के बारे में बताइए। यथा, कैसे भगवान हरि ने मोचितम ग्राह ग्रस्तम गजम, कैसे उन्होंने जो ग्राह से ग्रस्त किया हुआ हाथी था, गजेंद्र था, उसको बचाया, आप मुझे उसके बारे में बताइए। इंक्विजिटिव हो गए। तो ही एक्चुअली स्टॉप द फ्लो ऑफ कथा एंड देन अदर जो अवतार वो आगे बताए जाएंगे इसी कैंटो में, 8th कैंटो में आगे वो बताएंगे उनको। तो पूरे बता देते हैं। आप देखिए 14, सो करेंटली कौन से मनवंतर में हम लोग? 7th मनवंतर। और वो 14 मनवंतर तक का उनको बता देंगे। इंद्र कौन होंगे, इंद्र पुत्र कौन होंगे, भगवान के अवतार कौन होंगे, तो वो सारा उनको बता देंगे अप टू 14 मनवंतर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो बट हियर उन्होंने कहा कि भगवान हरि के बारे में मैं जानना चाहता हूं, जिन्होंने गजेंद्र को बचाया था। तो सुखदेव गोस्वामी ही स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग गजेंद्र मोक्ष कैसे हुआ। सो फर्स्ट ही स्टार्ट्स टेलिंग अबाउट कि जहां पे गजेंद्र रहते थे। तो वेयर वाज गजेंद्र स्टेइंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस? त्रिकूट पर्वत है, श्वेत द्वीप है। श्वेत द्वीप में एक त्रिकूट पर्वत है, और कूट का मतलब क्या था? शिखर उसके। इट हैज 3 बिग वंस, बाकी छोटे छोटे बहुत हैं, बट 3 मेन वंस उसके थे। तो इसको हो गया त्रिकूट पर्वत, उसको कहा गया। तो गजेंद्र वहां पे रहते थे, और उसमें एक, अच्छा, ये वहां पे एक उद्यान था। देयर वाज ए पार्क देयर विच वाज ऑन्ड बाय वरुण। वरुण देवता का था वो, इट बिलोंग टू हिम, राइट। लेकिन वहां पे सब पशु पक्षी जानवर वहां पे रहते थे, और दे यूज्ड टू कम। तो एक सरोवर था, उसमें लेक थी, उसमें बहुत सारे लोटस थे। और वो जो त्रिकूट पर्वत था, अब उसमें बताते हैं डेमी गॉड्स, डेनिजन्स, द रेजिडेंट्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स और अदर हायर प्लैनेट्स, दे यूज्ड टू कम एंड स्पोर्ट इन द ग्रोव्स ऑफ द माउंटेन, राइट। दे यूज्ड टू प्ले देयर। द अप्सराएं वहां से आती थी, देवलोक से अप्सराएं आती थी। दे विल कम एंड दे विल बेथ इन दैट सरोवर, राइट। और वो जो श्वेत द्वीप था, ये क्योंकि क्षीर सागर में था, क्षीर सागर के पास था, तो कहते हैं क्षीर सागर में दूध है सारा। इट इज ए मिल्की ओशन, राइट। क्या? ओके। तो मिल्की ओशन था। तो मिल्की ओशन में अब क्या होता है? दूध होता है। सो एज द मिल्की ओशन यूज्ड टू वॉश onto the foot of these mountains, ऐसा लगता था as if वो उनके पैर धो रहा हो, washing the feet of the mountain. So that is the location, right? Very beautiful location, very nice breeze blowing all the time. So many animals are there, and there lived an elephant, Gajendra जिसको कहते हैं, right? Gajendra means who is the king of the elephants. So there lived an elephant, and he had thousands of companions. He had hundreds of wives, he had many hundreds of children, and he had other elephants who were his subordinates. They would help him performing his, like they would just walk with him. So कहते हैं उनका कारवां चलता था। तो he was so powerful. और जब गजेंद्र वॉक करते थे वहां पर, तो the whole द्वीप, पूरा माउंटेन यूज्ड टू शेक, पूरा हिल जाता था। और जो बाकी जंगल के जो जानवर थे, जितने खतरनाक से जानवर थे, वो डरते थे गजेंद्र से। दे वर स्कैर्ड ऑफ इट। जो लायंस थे, टाइगर्स थे, अदर जो भी बीस्ट थे, दे वुड जस्ट, वो कहते हैं उसका इतना प्रताप था, उसकी गंधात, जस्ट बाय द स्मेल कि गजेंद्र आ रहा है, वो लोग डर डर के दूर भाग जाते थे। सच वाज हिज ऑरा। एंड वन डे इट वाज वेरी हॉट, the weather was very hot and sun was shining, and Gajendra had enough play walking around, and he started feeling thirsty. And he was also feeling a bit fatigued. So he was searching for water, and as he was walking he could smell, because in this pond there were lotus. So the lotus pollen was coming. Pollen आप समझते हो? So lotus pollen was coming in the air, and he could feel the smell, Gajendra.
and he could feel the smell, and he realized that there is water nearby. And then he started walking towards that water reservoir. Rather, he started running towards that water reservoir. इतना जल्दी जल्दी उसने चलना शुरू किया, और वो बता रहे हैं जब वो जा रहा था हाथी, तो he would uproot trees on the way. And he was so strong, all the other smaller animals, they were feeling protected by Gajendra. You know, a lion would not hunt a deer because the lion was scared of Gajendra. So such was his aura and power. Right? So Gajendra started running towards the pond, and he could smell the water, he could feel the breeze, and Gajendra entered into the water, and Gajendra drank the water to his, as much as he could drink, and he also showered himself, right, very nicely. So he felt relaxed. All his fatigue was gone, his thirst was gone. He was feeling very good. Now, along with him, all his wives and his children, and they also entered into the pond. Now, it is said Gajendra, after he had drank the water and he had taken the shower, then what he started doing, he was filling the water in his trunk, and with his trunk, he was showering his children. He was showering his wife. अपनी पत्नी को, बच्चों को स्नान कराने लगे, अपनी सूंड में पानी भर के उनके मुंह में सूंड डालने लगे, अपनी पत्नियों के मुंह में, अपने बच्चों के मुंह में, लो पानी पी लो। उन्होंने पहले पी लिया था ऑलरेडी, ऐसा थोड़ी वो वेट कर रहे थे गजेंद्र ही पिलाएगा हमको। As soon as everybody entered, सबने पानी पी लिया, सबने नहा लिया। But Gajendra, he was so much attached to his family. Sometimes, the child doesn't want to eat, but for our own satisfaction, हम कहते हैं भाई कुछ खा लो, कुछ खा लो, right? So that is also not very good sometimes, right? So we have to see what exactly उनको क्या। प्रभु please come forward, भास्कर प्रभु, बच्चों आगे आ जाओ। Yes, everybody come forward. Yes, yes. Please come as much forward as you can. तो गजेंद्र ने खूब अच्छे से स्नान कर लिया, और गजेंद्र फिर अपने बच्चों और अपनी बीवी को, जो उनकी वाइफ्स थी, उनको भी शावर करने लगे और उनको पानी पिलाने लगे। अब गजेंद्र काफी देर तक पानी में खेल रहे थे। अब जब पानी में खेलते खेलते बहुत देर हो गई, तो कहते हैं उसमें पानी में वाटर एनिमल्स भी थे, राइट? तो वाटर एनिमल्स उसमें क्या क्या हो सकते हैं? फिश थी, और उसमें लेकिन सबसे खतरनाक क्या थे? क्रोकोडाइल्स भी थे उसमें। अब जो कुछ क्रोकोडाइल थे, दे फेल्ट डिस्टर्ब कि ये हाथी इतनी देर से हमारे यहाँ एरिया में घुस गया है, पानी पी रहा है और हमें डिस्टर्ब कर रहा है। सो दे वेंट एंड कंप्लेन टू देयर लीडर। उन्होंने जाके अपने लीडर को कंप्लेन किया, और उनका लीडर आता है गुस्से में, और उसने आके एकदम से गजेंद्र के पैर में पकड़ लिया। ये आप देख रहे हो फोटो में, आप देखिए नीचे फोटो में जो क्रोकोडाइल है, उसने गजेंद्र हाथी का पैर पकड़ लिया है। तो ऐसे ही क्रोकोडाइल्स का लीडर आया और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र ने सोचा ये क्या कोई छोटा मोटा प्राणी आ गया है, स्मॉल क्रिएचर। वेल, you heard about him when he was walking in the forest. All the big animals and beasts, they were running away from him. They were so scared of him. So he knew his powers. He said, he was feeling in his mind, I'm so strong. ये पता नहीं कौन आ गया. He didn't even look at it. He didn't even bother looking at who is holding on to his foot. He thought कोई बात नहीं, कोई ऐसे पैर में चिपक गया होगा, जैसे कई बार बच्चे अपने पापा का पैर पकड़ लेते हैं, राइट? वेल, एक चीज और है, कहते हैं जो मृत्यु आती है ना, वो सबसे पहले पैर पे ही अटैक करती है। पैर से ही शुरुआत होती है। पैर से शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले आदमी के पैर काम करना बंद कर देते हैं। Our legs give up first. If you look at the aging process or sort of dying process, first our legs stop. You know how fast you used to walk, you could run, you could do all those things, but then after some time, the first thing is our legs give up. हमसे चला नहीं जा रहा है, right? And then we arrange a wheelchair or whatever, but then फिर होता है नीज की सर्जरी करा लेते हैं, चलो नीज को रिपेयर करा लिया, फिक्स कर लिया, राइट? सो मृत्यु सबसे पहले पैर को पकड़ती है। तो इसी तरीके से गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया क्रोकोडाइल,
अब गजेंद्र डिड नॉट बॉदर इवन नोटिसिंग क्या हुआ। उसने एक सोचा कि मैं इसको एक झटके में छोड़ निकाल दूंगा। अब काफी देर हो गई, उसने पैर नहीं छोड़ा, और उसके जो बीवी बच्चे थे, दे वर लाइक ऑल डन विद द वाटर एंड वाटर स्पोर्ट, एंड दे वांटेड टू गो बैक। एंड नाउ गजेंद्र ट्राइड टू गेट रिड ऑफ द क्रोकोडाइल। तो गजेंद्र ने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, और गजेंद्र जैसे पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो छुड़ा ही नहीं पाए। तो उनको लगा अब तो ये छोड़ ही नहीं रहा है, और बहुत देर हो गई। उसकी बीवी ने बोला चलो भाई घर चलना है। इसे किसी ने पकड़ लिया, मेरा पैर नहीं छोड़ रहा है। तो his wives came and they looked at the crocodile. They tried to help him. They said, okay, we give you a hand and we'll pull you out of the water. इतना जोर से पकड़ लिया गजेंद्र को कि गजेंद्र पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था। अगर वो पानी से बाहर आ जाता एक बार खींच खींच के क्रोकोडाइल को, तो बाहर आके क्रोकोडाइल को सब मार देते वो। एंड क्रोकोडाइल इज अ वाटर एनिमल, तो उसको सरफेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। बट एक क्रोकोडाइल ने गजेंद्र को पकड़ लिया, इतना भारी हाथी, ही कुड नॉट इवन मूव। And then his friends tried to move him. His wives tried to help him. They made a chain. One elephant holding on to another elephant's tail, like this. They made a big chain and they tried to pull him out with the crocodile. But they could not move an inch. And then slowly, Gajendra's friend, they started walking away. Gajendra's friend started walking away, and then his wives also said that we need to go. Our dear husband, we cannot stay here for so long. We have to go home. We have to take care of other household things. And then Gajendra's children, they started telling their mothers, we want to go out. We can't stay in the water forever. And slowly, Gajendra looked around and he noticed that all of his friends, his wives, and his children, all of them had left him. He was left all by himself. गजेंद्र अकेले पानी में खड़े रह जाते हैं, उनको चारों तरफ कोई नहीं दिखाई देता है। जो भी दोस्त थे, मित्र थे, सब ने छोड़ दिया, सब छोड़ के चले जाते। अब गजेंद्र अभी भी कोशिश करता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है उससे, क्रोकोडाइल से, लेकिन नहीं छुड़ा पाता है। और इस तरीके से month, 2 month, 4 month, 12 month, year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, 1,000 years pass by. For 1,000 years, Gajendra pull himself a little bit this side, and the crocodile will pull him back into the water, deep waters again. तो इस तरीके से उनका टसल चल रहा था। And then Gajendra finally, अकस्मात उनको ज्ञान हुआ। Suddenly it struck his mind that this is not the crocodile. This is some arrangement of the providence. ये विधाता का कुछ अरेंजमेंट है। उनको रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, राइट। विधाता मतलब प्रोविडेंस, भगवान का कुछ अरेंजमेंट है ये। एंड देन गजेंद्र फिर भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं उस भगवान की फिर स्तुति करता हूँ, राइट। और वो स्तुति करने लगे। गजेंद्र एक हाथी की बॉडी में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अब वो स्तुति कैसे करने लगे? क्योंकि उन्होंने प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। क्योंकि उन्होंने जो पिछले जन्म में, इन हिज प्रीवियस लाइफ्स ही हैड प्रैक्टिस्ड दैट, और बिकॉज ही हैड प्रैक्टिस इन हिज प्रीवियस लाइफ्स, तो उसको वो रिमेम्बरेंस आ गई। एंड ही स्टार्टेड रिसाइटिंग द सेम प्रेयर्स जो उन्होंने पिछले जन्म में किया था जब वो ह्यूमन बॉडी में थे। And he started reciting those prayers. And before he started reciting those prayers, एक चीज उन्होंने और की, he concentrated, right? उन्होंने अपने मन को concentrate किया बुद्धि के द्वारा। He used his intelligence. उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से डिसाइड किया, निश्चय किया, और अपने मन को उन्होंने कंट्रोल किया। You know the position of the various parts, और जो हमारे बॉडी के डिफरेंट वो हैं। So let me tell you. So the lowest thing is ये जो हमारा शरीर है, this is
body, right? Above the body is the senses, right? So what is the lowest one? At the lowest level is the body. ये हमारी जो body है, body बनी है हमारी पंचभूत, 5 elements से बनी है body हमारी, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश. Fire, water, air, ether and earth, right? From these 5 elements the body is formed. So this, इसको जड़ भी कहा जाता है. Above the body are the senses. The senses which are called knowledge acquiring senses. अच्छा, 5 senses कौन कौन सी हैं बताएंगे? Who wants to tell what are the 5 senses? They are called knowledge acquiring senses. Okay. Right, Mate, yes? बोलिए. Eyes, yes, that's right. That's right. So eyes, जो हमारी आंखें, उससे हम देखते हैं. कानों से हम सुनते हैं. नोज से हम इनहेल करते हैं. स्मेल, see, hear, right? Touch, and then taste. Tongue से taste और tongue से speech भी. So these are the 5 knowledge acquiring senses. So शरीर के ऊपर senses के ऊपर mind, right? Your senses get attracted. Your eyes want to see something beautiful. Your tongue wants to taste something which is very spicy or sweety, right? But then above the tongues there is mind, which is man, right? And then above the mind you have the intelligence. The intelligence make the decision, right? And then above the intelligence is Atma, soul. And above the soul is Paramatma, which is super soul. So this is how the constitution is. So you control your senses through your mind. Intelligence makes a decision. Mind संकल्प करता है. That is a symptom of the mind. संकल्प करता है, अब एक कार्य करना है. But decision is made by निश्चय, संकल्प विकल्प जैसे आप करते हैं. But decision आपकी बुद्धि का होता है. तो ऐसे ही गजेंद्र ने जब देखा कि मेरी सिचुएशन में अब कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो उनको इंटेलिजेंस ने, फ्रॉम हिज इंटेलिजेंस ही मेड अ डिसीजन, राइट? उन्होंने ये डिसीजन किया कि मैं भी उसी परम परायण भगवान की शरण में जाता हूं, जिनकी शरण में ब्रह्मा और शिव और बड़े बड़े देवता जाते हैं. बुद्धौ इमाम, उन्होंने अपनी बुद्धि से ये डिसीजन लिया, राइट? और उस बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया, राइट? और मन को कंट्रोल करके अब उन्होंने अच्छे से अपना ध्यान लगाया और अब उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू किया. अच्छा, स्तुति कैसे? प्रभु मेरे ख्याल से स्पेस, वी एक्सपेक्टिंग मोर पीपल. मनीष प्रभु, एवरीबॉडी मूव फॉरवर्ड. भास्कर प्रभु, कम फॉरवर्ड एज क्लोज एज यू कैन. बच्चों, you come forward. Come forward. Yes. Come closer. Come closer. Yes. जो people आएंगे, they can sit at the back. Okay, क्या सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से? तो मैं क्या बोल रहा था, कोई बताएगा मुझे? Other than माता जी. Mind, intelligence, 5 senses. अब गजेंद्र जी स्तुति कर रहे हैं, तो गजेंद्र ने स्तुति करने से पहले क्या किया? What did he do? समाधाय मनोहृदि. तो उन्होंने अपने मन को अब उन्होंने सेटल किया है. आप अपने से अंदाजा लगाएं, आप कभी कुछ काम फोकस करके करना चाहते हैं, आप कैसे करते हैं? If mother wants to cook, you want to focus. If you want to study, you want to focus. You try to, अपने mind को आप बोलते हो, now all the distractions may go away, right? This is how we focus, right? So similarly, जब भगवान का आप ध्यान कर रहे हो, अभी गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकदम से उन्होंने फोकस किया और उनको जो पिछले लाइफ टाइम की जो उनकी स्तुति थी, जो उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई किया था, वो उनको याद आ गया और अब उन्होंने भगवान को ग्लोरिफिकेशन शुरू किया. तो मैं थोड़ा सा आपको समरी में बता देता हूं.
It's 7:15, so we aim to conclude by 8 o'clock. So if I have your attention and support, right? So गजेंद्र जी भगवान की स्तुति शुरू करते हैं। वो सबसे पहले भगवान को कहते हैं, हे भगवान, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतद चिदात्मकम्। तो पहली चीज उन्होंने बताया कि भगवान आप ही इस सृष्टि का, ये जो सारी रचना है इसमें जो चेतना है वो आप ही से आई है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, हम किसी को स्तुति करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, वी फर्स्ट एस्टेब्लिश देयर सुप्रीम पोजीशन। तो गजेंद्र जी वही कह रहे हैं भगवान को, हे भगवान, यू आर द सुप्रीम ओरिजिन, आप सुप्रीम ओरिजिन हो, सब कुछ आप ही से आया है। आप ही से इस विश्व की चेतना आई है, आदि बीज आए, पुरुष आए, यू आर द सीड गिविंग फादर, you are the seed giving father, so everything has come from Krishna, right? और ये कंफर्म होती है, कृष्ण भगवान ने भी कहा है भगवत गीता 10.8। ओके, प्लीज रिपीट विथ मी। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्त सर्वं प्रवर्तते, मत्त सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुधा भाव समन्वितः, बुधा भाव समन्वितः। Very nice. Okay, so I have attention from all of you now. Good. तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मुझसे आया है। तो वी टेक कृष्णा's इंस्ट्रक्शन एज सुप्रीम। अब भगवान ने कहा है तो हमारी जॉब इज टू रिपीट द सेम थिंग। तो गजेंद्र जी वही रिपीट कर रहे हैं अपनी स्तुति में, अलग से कोई स्तुति बनाने की जरूरत नहीं है। भगवान को स्तुति मतलब भगवान का ग्लोरिफिकेशन, और ग्लोरिफिकेशन में जो भगवान ने बता दिया है हम उसी को बोल रहे हैं, अपने भाव से बोल रहे हैं। तो गजेंद्र जी ने सबसे पहले ये कहा कि हे भगवान, आप ही इस विश्व को चेतना देने वाले हो, आप ही आदि बीज हो, राइट, और मैं आपको नमस्कार करता हूं। उन्होंने ये पहली चीज कही। दूसरी चीज उन्होंने कही कि भगवान, ये जो है, ये जो विश्व है, ये आप ही से निकला है, आप ही इसको आधार शक्ति दे रहे हो, यू आर द वन हु इज सपोर्टिंग इट, राइट, और ये आप ही से आया है। और यहां तक उन्होंने कह दिया ये विश्व भी आप ही है, यू आर दिस यूनिवर्स एंड यू आर स्वयं भुवम, यू आर द वन जो अपने आप प्रकट हुए हैं, आपका कोई ओरिजिन नहीं है, यू आर योर ओरिजिन योरसेल्फ। फिर उन्होंने पहले बोल दिया सुप्रीम ओरिजिन, अब वो भगवान को कह रहे हैं यू आर द सुप्रीम एनर्जी, क्योंकि सब कुछ आप ही से आया है। फिर कहते हैं यू आर सुप्रीम एनर्जेटिक, एनर्जी भी आप ही हो, ओरिजिन भी आप हो, एनर्जेटिक भी आप हो। फिर कहते हैं ये जो यूनिवर्स हैं ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं, दे अपीयर एंड दे डिसअपीयर, विभावितम तिरोहितम। यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट, साइंस में बच्चे पढ़ते हैं, यू रीड अबाउट टोटल डिसोल्यूशन, राइट। सो जो एनाइलेशन होता है, तो वो कह रहे भगवान, हम लोग, हैव यू सीन, हैज एनी ऑफ यू सीन एनाइलेशन? किसी ने एनाइलेशन देखा है? किसी ने क्रिएशन देखा है? नहीं देखा किसी ने। तो फिर गजेंद्र जी ये कह रहे हैं भगवान आप ही साक्षी हो, साक्षी उभयम, you are the sakshi, you are the witness, this creation happens, annihilation happens, but you are totally unaffected and you are the witness, so you are the supreme energetic। और फिर उन्होंने कह दिया my dear lord, you are the supremely transcendental। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब प्रलय हो जाती है, then you are the only one who is there and you are watching over everything, so he has established the supremacy of the powerful lord। तो उन्होंने ये शुरू किया। अच्छा, उसके बाद वो भगवान को बताना शुरू करते हैं। अब जैसे प्रश्न किया गया, मान लिए
कि क्या भगवान आपको समझा जा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान आपको समझना इज नॉट वेरी इजी, यू कैन नॉट बी अंडरस्टूड वेरी इजीली। उन्होंने कहा बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपका पार नहीं पा सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फिर भगवान आपको कौन देख सकते हैं? तो फिर भगवान भगवान खुद ही गजेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। तो गजेंद्र कहते हैं, भगवान जो लोग बड़े बड़े व्रत, बड़े बड़े वाउज लेते हैं, जो मुनि हो गए हैं, जो साधु हो गए हैं। मुनि का मतलब क्या है? मुनि का मतलब क्या है? कपड़ा, जिसने ऑरेंज कपड़ा पहन लिया है, क्या वो मुनि हो जाता है? एवरीवन, जो केवल भगवान के बारे में चर्चा करता है। मुनि का मतलब, वो मुनि बना है मौन से। मौन का मतलब मैं नहीं बोलूंगा, तो अगर बोलूंगा तो सिर्फ भगवान के बारे में बोलूंगा, तो वो फिर उनको मौनी बाबा या उनको मुनि कहा जाता है। मुनि वो नहीं, आज पत्नी ने खाना नहीं खिलाया तो आज मैं बात नहीं करूंगा, मुनि बन के बैठ गए। राइट। हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है, नो टॉक, 2 दिन नो टॉक। नहीं नहीं, वो मुनि नहीं है। मुनि वही है जो भगवान की चर्चा करते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा, जिनके वाउस जो होते हैं, आलोक व्रत वृणम अवृणम वने, जो उनके वाउस होते हैं वो परलोक के वाउस होते हैं, आलोक। और उसके एग्जाम्पल क्या है? अब लोक के वाउस और परलोक के वाउस के बारे में बताइए। इस लोक के वाउस कौन कौन से हैं, पहले ये बताइए। इस लोक के हमारे वाउस क्या है, व्रत क्या है? या इस लोक के हमारे, जो कहते हैं ना, मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया है, व्हाट आर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड? कौन बोल रहे हैं? यस प्रभु, क्या बोल रहे हैं? ये आलोक के हो जाते हैं फिर। दिस विल टेक यू टू अदर प्लेनेट। इस लोक के वाउस हैं, मैं वेट लूज करूंगा, मैं हैंडसम बनना चाहता हूं, मुझे मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में जाना है, मुझे मिस्टर इंडिया बनना है, राइट, मुझे कोई बहुत बड़ा घर बनाना है, मुझे एक 4 व्हील गाड़ी लेनी है। कौन और क्या कह रहा है? कोई कुछ कह रहे थे? हैं? पीआर लेना है, ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेनी है, फिर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे पानी में स्कूबा डाइविंग करना है। ये सब हमारे संकल्प हैं, डिजायर्स हैं, इस वर्ल्ड की हैं। लेकिन वो कह रहे हैं आलोक, दूसरे लोक के। अब दूसरे लोक के, जैसे प्रभु जी ने कहा, आई विल फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, आई विल चैंट द होली नेम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। मैं मनीष प्रभु के घर में भागवत सप्ताह अटेंड करने आऊंगा। ये आलोक व्रत है। कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, आई विल मेक सम टाइम टू गो एंड अटेंड, टू गो एंड हियर अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, राइट। मैं एकादशी व्रत का पालन करूंगा, मैं भगवान के नाम की चैंटिंग करूंगा। बाय द वे, टुडे इज एकादशी, दोज ऑफ यू हु डोंट नो, तो वी हैव ब्रॉट सम कंठी माला, यू सी दिस कंठी माला, इसको ये तुलसी बीड्स भी बोलते हैं। सो वी हैव ब्रॉट सम कंठी माला टुडे। और कंठी माला कोई भी पहन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, यू कैन नॉट इम्प्योरीफाई कंठी माला, रादर कंठी माला इट इज अदर वे। सो कंठी माला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर। यहां तक कहते हैं कि अगर आपने ये कंठी माला पहनी है, इवन इफ यू हैव कमिटेड सम सिंस, आपको यमदूत आपके पास नहीं आएंगे जब तक ये कंठी माला, दे वोंट कम नियर यू, राइट। तो कंठी माला है हमारे पास। आप प्लीज जो जो कंठी माला लेना चाहते हैं, एकादशी का दिन है, बहुत अच्छा है, तुलसी माला आप पहनिए, है। और अगर आपको 2 राउंड वाली है, अगर आपको लगता है कोई देख के आपको बोलेगा ये आपने क्या पहना है, तो उसको 1 राउंड करके आप पहन सकते हो, नहीं दिखेगी फिर। बट द आइडिया इज, कंठी माला मतलब इट शुड टच योर कंठ, दैट इज द आइडिया, राइट। तो आप प्लीज फील फ्री टू टेक 1 एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, राइट। तो ये सब आलोक व्रत हैं। तो गजेंद्र जी कह रहे हैं, भगवान जो आलोक व्रत का पालन करते हैं वो आपको देख सकते हैं, राइट। तो ये उन्होंने भगवान की वो बताई कि ही सुप्रीमली इनकॉन्सीवेबल। फिर उन्होंने कहा कि भगवान की अपीयरेंस कैसे होती है। अब भगवान के अपीयरेंस के बारे में उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप अपीयर होते हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, राइट। यद्यपि आपका कोई कारण नहीं अपीयर होने का,
भगवान किस लिए अपीयर होते हैं? भगवान किस लिए आते हैं? दो कारण से भगवान अपीयर होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। जो साधु हैं, जो सेंटली लोग हैं, मैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आता हूं, और जो दुष्कृताम है, जो डिमोनिक जिनका वो है माइंडसेट, उनको मैं मारने के लिए आता हूं। राइट? हालांकि ये तो भगवान ने कह दिया है, लेकिन देयर इज ए हायर पर्पस। क्योंकि भगवान को अगर मारना हो तो भगवान सिर्फ एक अपनी नजर हिलाएंगे तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। ही कैन किल देम। भगवान अपनी संकल्प शक्ति से ही सारे काम कर देते हैं। भगवान को सिर्फ सोचना है कि अभी मैं 94 स्टेशन स्ट्रीट जाना है, आ गए। अभी वहां पे बाढ़ आनी है, आ गई। ही जस्ट थिंक, संकल्प शक्ति है भगवान की। ही डजंट हैव टू डू एनी एंडेवर। सो द हायर पर्पज इज, भगवान इसलिए आते हैं ताकि वो हमारे साथ एसोसिएट कर सकें, अपने भक्तों के साथ टाइम पास करने के लिए आते हैं। टाइम पास व्हेन आई से लिटरली टाइम पास क्योंकि उनको अच्छा लगता है अपने भक्तों के साथ खेलना, लीलाएं करना। तो गजेंद्र जी कह रहे हैं भगवान आपका कोई जन्म नहीं है, आपका कोई कर्म नहीं है, आप तो, आपके गुण और दोष तो कैसे हो सकते हैं, बट यू ओनली कम टू टू गिव टाइम टू योर डिवोटीज। और उसमें भी आप अलग अलग रूप में आते हो। कभी नरसिंह भगवान के रूप में आते हो, कभी महात्मा बुद्ध के रूप में आते हो, है, कभी आप कच्छप अवतार लेके आते हो, कभी मत्स्य अवतार लेके आते हो। डिफरेंट डिफरेंट आप पर्पस के लिए आते हो। तो ये उन्होंने बताया भगवान के अपीयरेंस के बारे में। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हे भगवान, यू आर द शेल्टर फॉर एवरीवन। आप सब फॉलो कर रहे हैं ना? पहले भगवान का उन्होंने क्या किया? सुप्रीमेसी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि भगवान को जानना आसान नहीं है, लेकिन भगवान को जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? जो मुनि और साधु हैं, और जो आलोक व्रत का पालन करते हैं, द वाउस विच इज फॉर द हायर प्लैनेट्स। फिर थर्ड उन्होंने बताया भगवान के अपीयरेंस के बारे में, और वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। तो अभी तक तीन हमारे कवर हो गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, वो कहते हैं भगवान यू आर द ओनली शेल्टर। अगर किसी की शरण लेनी है तो सिर्फ आप ही की शरण ली जा सकती है। और उसमें हमने वो फेमस श्लोक डिस्कस किया था, माद्रिक प्रपन्न पशुपा विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणा य नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप की ही शरण ली जा सकती है। यू आर द टॉप मोस्ट शेल्टर। टॉप मोस्ट शेल्टर आप क्यों हो? उन्होंने बताया क्योंकि भगवान आप मुक्त हो, आप मुक्ति दे सकते हो। अब अगर इनके हाथ पैर बांध दिए जाएं, if we tie his hands and legs, we won't tie you bro. If we tie his hands and legs and we ask him to free him, can he free him? ये खुद बंधे हुए हैं, इसको कैसे फ्री करेंगे? तो गजेंद्र जी कह रहे हैं भगवान यहां पे सब बंधे हुए हैं। You are the only independent person. Because you are the independent person, you can free others. तो इसीलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूं। फिर उन्होंने क्या कहा भगवान की दूसरी क्वालिटी? भूरि करुणाए। यू आर द एक्सेसिवली कॉम्पैशनेट। अजय, इसमें मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे, तो वो मैं चाहूंगा आप समझें। एक मर्सी है, एक कॉम्पैशन है। इसमें क्या डिफरेंस है? प्लीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान करुणा करते हैं और एक मर्सी होती है। मर्सी और करुणा में क्या फर्क है, आप बताएं। ओके, आप फिर से सुने, थोड़ा समझने, भगवान के बारे में और इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारा। मर्सी का मतलब क्या है? आप किसी से कुछ मांगते हैं, वो आपको दे देते हैं। और कॉम्पैशन, करुणा का मतलब क्या है? ही इज वेटिंग टू डू सम वेलफेयर फॉर यू। वो दिल से वेट कर रहे हैं। अभी जैसे मम्मी वेट थोड़ी करती है बच्चे को भूख कब लगेगी। मम्मी तो वेट कर रही है बच्चा कब कुछ मांगे, कब मैं उसको फीड करूं। तो वो करुणा भाव है। जबकि बाहर आप जाते हो कहीं, वो वेट करते हैं, मांगेगा तो तब हम इसको देंगे। समझ रहे हो? तो यहां गजेंद्र जी कह रहे हैं भगवान यू आर एक्सेसिवली कॉम्पैशनेट।
तो इसीलिए मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, नमो अलाय। भगवान आप अलाय का मतलब क्या होता है? लेजी। तो भगवान आप अलाय हो, आपके अंदर लेजीनेस नहीं है। यू आर जस्ट वेटिंग ऑन द एज ऑफ योर सीट टू हेल्प योर डिवोटीज। बस जरा सा वो इशारा करे भगवान और आप तो वेट कर रहे हो। तो इसीलिए भगवान मैं आपकी शरण लेता हूं। और तीसरी लाइन में वो कहते हैं, हे भगवान, क्योंकि आप सबके हृदय में, सबके मन के अंदर आप बैठे हो, आप सबके मन की बात जानते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि जो मेरे मन में है और जो मैं वाणी से बोल रहा हूं, वाणी से क्या बोल रहे हैं? आप बहुत करुणामय हो, आप मुक्त हो, आपके अंदर आलस नहीं है, राइट? और मन में भी उनके यही भाव है भगवान के प्रति। तो कह रहे हैं कि भगवान अगर मेरे दोनों बराबर हैं, जो मेरे मन में है वही मेरी एक्सटर्नल है, क्योंकि एक्सटर्नली आप सुन रहे हो, इंटरनली आप साक्षी हो, इंटरनली भी आप देख रहे हो मेरा मन में क्या है, बाहर क्या है। तो प्लीज आप मुझे मुक्त कीजिए, राइट? यू आर द वन, आई टेक योर शेल्टर, राइट? क्योंकि आप भूरी करुणा। अब मनुष्य, मैंने आपको बताया, मनुष्य मनुष्य हम लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। अभी मनीष जी के घर आएंगे कोई गुप्ता जी, मनीष जी बोलेंगे, अरे गुप्ता जी इतने दिनों से नहीं आए, कहां थे आप? और मन में कह रहे हैं ये आ गया फिर टाइम खराब करना है। फिर आगे टाइम खराब करना, निकालो उसको यहां से। और ऊपर से कह रहे हैं गुप्ता जी क्या लेंगे आप? चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं मुझको जाना। अरे नहीं नहीं, आपको खाना खाए बिना तो जाना ही नहीं है, अभी मैं खाना बनवा देता हूं आपके लिए। और गुप्ता जी जैसे ही निकले, मनीष जी ने दरवाजा जोर से बंद किया, आगे से अगर यहाँ इसको बोल देना मैं घर पे हुई नहीं। और गुप्ता जी अगली बार आ गए, बेटे ने दरवाजा खोला, उसने कहा पापा घर पे हैं? नहीं। पापा ने कहा गुप्ता जी आए तो कह देना मैं घर पे हुई नहीं। तो तो इस समाज में हम लोगों के मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो यहाँ पे गजेंद्र जी भगवान से कह रहे हैं, भगवान बिकॉज आप अंदर भी हो, आप बाहर भी हो, अगर जो मेरे मन में है और जो मेरी वाणी पर है, तो आप प्लीज मुझे अपनी शरण में लीजिए। यू आर द सुप्रीम शेल्टर। तो ये चौथा उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि यू आर द सुप्रीम शेल्टर। तो चार हम लोग अभी तक पॉइंट वो कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आता है, उन्होंने कहा कि अब जैसे प्रश्न आता है कि भगवान आपकी वर्शिप कैसे की जाए, आपकी पूजा कैसे की जाए। तो गजेंद्र जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी पूजा दो तरह से होती है। कुछ लोग आपकी पूजा करते हैं कुछ मांगने के लिए, और कुछ लोग आपकी पूजा करते हैं बिना कुछ मांगने के लिए। अनमोटिवेटेड वर्शिप एंड मोटिवेटेड वर्शिप। उन्होंने कहा मोटिवेटेड वर्शिप भी जो करते हैं, आप इतने, यू आर सो मर्सीफुल, आप जो भी वो मांगते हैं आप उनको दे देते हो। हालांकि उनके जो डिमांड होती है वो बहुत तुच्छ होती है, जो टुच्चे बोलते हैं हम लोग, तो टुच्ची उनकी डिमांड होती है। उनकी डिमांड क्या होती है? भाई कोई यंग है लड़का, वो लड़की के बारे में विचार करता रहता है, इस लड़की से मेरी शादी करा दो, मंदिर में जाके धागा बांध के आता है, पंडित जी से बात करके आता है, ये उनकी टुच्ची डिमांड कही गई है। हैं? हैं? फिर शादी हो जाती है, फिर डिमांड करते हैं कि चलो एक घर मिल जाए, ये मिल जाए। तो इस तरीके की डिमांड चलती रहती है। वो टुच्ची डिमांड क्यों कही गई है? क्योंकि भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं। जब ध्रुव महाराज आपको पता है वन में तपस्या करने के लिए गए, तो ध्रुव महाराज की डिमांड ये थी, आई वॉन्ट ए किंगडम इवन ग्रेटर देन माई ग्रेट ग्रैंड फादर। हाउ इज इट पॉसिबल? ध्रुव महाराज के पिता कौन है? उत्तानपाद। उत्तानपाद के पिता कौन है? मनु महाराज। मनु महाराज के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो ध्रुव के ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हुए? ब्रह्मा जी। तो ध्रुव महाराज ने वन में तपस्या करने के लिए गए और उन्होंने कहा, आई वॉन्ट ए किंगडम इवन ग्रेटर देन माई ग्रेट ग्रैंडफादर। और उन्होंने तपस्या की, 5 साल का बच्चा, भगवान को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। इतनी भारी तपस्या की, विद इन 6 मंथ भगवान आके सामने खड़े हो गए। और भगवान ने ध्रुव महाराज से कहा, आप वरदान मांगिए। और जैसे ही भगवान ने कहा वरदान मांगिए, अब ध्रुव महाराज को ज्ञान हो गया। और ध्रुव महाराज ने कहा, ओहो मैं कितना गलत कर रहा था, मैंने क्या वरदान मांगने के लिए मैंने भगवान की तपस्या की, ये भगवान तो मुझे सब कुछ दे सकते हैं। तो तब ध्रुव महाराज कह रहे हैं, अहो दुखम महादुखम, दुखा दुख तरो यथा, कांचार्थ विस्मृतम रत्नम, हरिर नामेव हरिर नामेव केवल। तो कहते हैं दुख नहीं है, दुख से भी बड़ा दुख हो गया है। क्या दुख हो गया है?
मैंने कांच के टुकड़ों के लिए मैंने रत्न को भुला दिया। फॉर द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास आई हैव फॉरगॉन, एक बहुत मणि, एक रत्न को मैंने खो दिया है। और रत्न वो कह रहे भगवान मुझे मिल जाते साक्षात, लेकिन मैंने क्या मांगा? मैंने मांगा मुझे किंगडम चाहिए ग्रेटर देन माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो भगवान ने ध्रुव लोक बनाया। आप जानते हैं ना, भगवान ने फिर भी उनको वो वर दिया। ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुमने जिसके लिए तपस्या की थी वो वर तो मैं तुम्हें दूंगा। देखो भगवान ने, नहीं तो लोग कहेंगे भगवान झूठे निकले। उसने तपस्या की थी, इसके लिए भगवान आए भी, तो भगवान ने ध्रुव महाराज को एक ध्रुव लोक बना के दे दिया, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। ब्रह्म लोक का क्षय हो जाता है, लेकिन ध्रुव लोक इज ऑलवेज देयर इल्यूमिनेटिंग। तो भगवान ने उनको ध्रुव लोक बना के दे दिया, और उसके चारों इर्द गिर्द दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो ये ध्रुव लोक की महिमा है। तो गजेंद्र जी यही कह रहे हैं, हे भगवान, जो लोग मोटिवेटेड वर्शिप करते हैं, जो आपसे मांग के कुछ आपकी पूजा करते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं। राइट? ये जो तुच्छ दुख है, तुच्छ भोग है, उसके लिए तो समय खराब हो रहा है। आप तो उनको अपने जैसा देहम अव्ययम, आप तो इतना भी उनको दे सकते हो, अपने जैसा बना सकते हो। अब भगवान के जैसा आपको बना देंगे, व्हाट एल्स यू वांट। और दूसरा उन्होंने कहा भगवान कुछ भक्त आपके ऐसे होते हैं जो अनमोटिवेटेड आपकी वर्शिप करते हैं। अनमोटिवेटेड वर्शिप में उन्होंने कहा एकांतिनो य स न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अति अद्भुतम तर चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। तो गजेंद्र जी कह रहे हैं भगवान, लेकिन जो आपके भक्त सिर्फ आपका भजन करना चाहते हैं, कुछ डिजायर नहीं रखते, उनका सिर्फ एक ही एम होता है, वो आपकी लीलाओं का गुणगान करें। वो आपकी शरण में आना चाहते हैं, और आपके जो चरित्र हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। अब जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो, तो भगवान हरि ने गजेंद्र को बचाया, ये बहुत ही अद्भुत चरित्र है। परीक्षित महाराज ने इसलिए रोक दिया कथा को कि पहले मुझे बताइए हरि ने कैसे गजेंद्र को बचाया। तो उन्होंने कहा कि जो अनमोटिवेटेड वर्शिप है वो कुछ नहीं मांगते आपसे, और वो सिर्फ आपकी लीलाएं सुनना चाहते हैं। तो ये भगवान की वर्शिप का बात में हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हे भगवान, यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ आपसे ही आता है। तो उसमें हमने जो देखे थे, कि जो हमने वर्ष देखे, वो कहते हैं कि हे भगवान, यस्य ब्रह्मा देयो देवा वेद लोकस चराचरा, राइट, आपसे ब्रह्मा देवता सारे लोग वेद ये सब आपसे आए, और कैसे आए हैं? आपकी तुच्छ कला से। तुच्छ मतलब योर माइन्यूट एनर्जी। भगवान की, वो कहते नहीं तो मेरी छोटी उंगली का काम है, चुटकी का काम है, तो मैं चुटकी का कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं भगवान, ब्रह्मा जी से लेकर ये जो सारे यूनिवर्स बने हैं, जितने वेद और देवता ये सब आए हैं, ये आपकी एकदम छोटी सी जो आपकी जो शक्ति है उससे आ गए। तो यू आर द सुप्रीम सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो फिर उन्होंने ये कहा, और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान को कहा कि हे भगवान, यू आर द सुप्रीम मास्टर। इसके बीच में उन्होंने एक बात ये भी कह दी कि हे भगवान, मैं जीना नहीं चाहता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीना नहीं चाहता हूं, तो उन्होंने डिजायर उनकी ये नहीं थी मैं मरना चाहता हूं। उन्होंने कहा लेकिन मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि इसमें पूरा अज्ञान भरा है। एक हाथी का शरीर है, अंदर से अज्ञान है, बाहर से अज्ञान है। आप देखो हाथी को कैसे लोग ले जाते हैं, सर्कस वाले उसको बिठाते हैं, उसको कुर्सी पे बिठाएंगे, उसको एक पैर पे खड़ा करेंगे, उसको नचाएंगे। उसने कहा इस शरीर में मैं क्या करूं, अंदर से भी मैं इल्यूजन हूं, बाहर से भी इल्यूजन हूं। तो उन्होंने कहा भगवान, मैं जीना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो तुम? तो उन्होंने कहा भगवान, मैं चाहता हूं जो ये जो एक जो अविद्या है, राइट, जो इल्यूजन ने जिसने मेरे आत्मा को, सोल को कवर किया हुआ है, माई सोल इज मेंट टू कनेक्ट विद द सुपर सोल, लेकिन बिकॉज ऑफ माई आइडेंटिफिकेशन विद माई बॉडी, राइट, मी एंड माइंड जो मेरे ये सब हैं, मैं इन्हीं में उलझ के रह गया हूं। मैं आपको परमात्मा की तरफ मैं नहीं जा रहा। और फिर गजेंद्र जी कंक्लूड करते हैं अपनी स्तुति को, और गजेंद्र जी कहते हैं ना अयम स्वयं आत्मानम। उन्होंने कहा ये जो सामान्य लोग हैं भगवान, ये अपनी पोजीशन को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी माया शक्ति से उनकी जो इंटेलिजेंस है वो हतम मतलब मारना बोलते हैं, लेकिन किसी चीज को कवर करना भी हतम कहा जाता है।
उन्होंने कहा इनका जो ज्ञान है वो अज्ञान के पर्दे से कवर हो गया है और वो आपकी माया शक्ति का काम है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को इस समाज से आइडेंटिफाई करते हैं। They don't identify themselves as a servant of the Supreme Lord, but by the bodies. तो इसलिए इनकी इंटेलिजेंस ब्लंट हो गई है। और आपका जो ग्लोरीज हैं, आपके बारे में जानना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। दुरत्तय महात्म्यम, आपका जो महात्म्य है उसको जानना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो भगवान इस हाथी के शरीर में हूं, मैं सिर्फ आपको सरेंडर ही कर सकता हूं, राइट। तो वो जो भगवंतम है, भगवंतम इतो अस्मि, उन भगवान को मैं उनकी शरण लेता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो इस तरीके से कह के गजेंद्र जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान और गजेंद्र फिर चुप हो जाते हैं। अभी इसमें हम लोग का 7:45 हो गया है। सो आई हैव अनदर प्रभु 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, तो वी जस्ट कंक्लूड, राइट। तो अभी यहां तक गजेंद्र जी की स्तुति हो गई है। अब भगवान आते हैं, अब भगवान आते हैं। तो मैं एक श्लोक पढ़ना चाहूंगा, और वेरी नाइस वर्स, तो आप लोग सब अपने फोन पे निकालें। 8th कैंटो 3rd चैप्टर 33, SB 8:3:33, आप गूगल में टाइप करें, ये श्लोक आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। एट थ्री 33 33। ओके, प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तं वीक्ष पीडितम् अज सहसावतीर्य। वतीर्य सग्राहमाशु सरस कृपयोज्जहार। ग्राहाद् विपाटितमुखाद् अरिणा गजेन्द्रम्। विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम्। सम्पश्यतां हरिरामम् उचदुच्छ्रियाणाम्। सम्पश्यतां हरिराम उच्छ्रियाणाम्। कोई बात नहीं, ये सब ट्रांसेंडेंटल वर्ड है। आप बस आपके मुंह से निकले या आप इसको सुने, राइट। दोनों ही प्योरीफाइंग है। तो प्लीज डोंट थिंक क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रिसाइट कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। अब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की जय। प्लीज रिपीट। अगर आपके फोन पे नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे, आप रिपीट कर पाएंगे। द ओनली थिंग इज आप ध्यान से सुनिए। तम, उसको, गजेंद्र को, वीक्ष, उस अवस्था में, देखकर, पीड़ितम, पीड़ित, अजह, अजन्मा भगवान, सहसा, अचानक, अवतीर्य, गरुड़ से उतरकर, सग्राहम, घड़ियाल सहित, आशु, तुरंत, सरसह, जल से, कृपया, करके, उज्जहार, बाहर निकाल लिया, ग्राहात, घड़ियाल से, विपाटित, अलग किया, मुखात, मुख से, अरेणा, चक्र से, गजेंद्रम, गजेंद्र को, संपश्यताम, जो देख रहे थे,
हरि हरि भगवान भगवान अमुम नमो उसको उसको गजेंद्र को गजेंद्र को उचत उचत बचा लिया बचा लिया उस श्रियाणाम उस श्रीराम सभी देवताओं की सभी देवताओं की उपस्थिति में। उपस्थिति में। ओके, ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। प्लीज रिपीट। तत्पश्चात तत्पश्चात गजेंद्र को गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर देखकर अजन्मा भगवान अजन्मा भगवान हरि हरि तुरंत तुरंत अहेतुकी अहेतुकी कृपावश कृपावश गरुड़ की पीठ से गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे नीचे उतरे और गजेंद्र को और गजेंद्र को घड़ियाल समेत घड़ियाल समेत जल के बाहर जल के बाहर खींच लाए। खींच लाए। तब समस्त देवताओं की समस्त देवताओं की उपस्थिति में उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने भगवान अपने चक्र से अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से उसके शरीर से पृथक कर दिया। पृथक कर दिया। इस प्रकार इस प्रकार उन्होंने उन्होंने गजेंद्र को गजेंद्र को बचा लिया। बचा लिया। तो इस श्लोक में क्या हो रहा है? अभी गजेंद्र जी ने अपनी स्तुति कंप्लीट कर दी है, भगवान को उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, और उसके बाद कहते हैं जैसे उन्होंने ग्लोरिफिकेशन करके उत्थित हुए तो भगवान आ जाते हैं। भगवान गरुड़ पे आते हैं और गरुड़ पे आके इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कैसे भगवान एकदम उतावले थे, एकदम से सहसा अवतीर्य भगवान एकदम गरुड़ से उतरे, मोटरसाइकिल से जंप करते हैं भगवान ने अपने गरुड़ से जंप किया एकदम से, और उतर के उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया। अभी आप विजुलाइज कीजिए, हाथी गजेंद्र पानी में है और घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ा हुआ है। क्रोकोडाइल इज नॉट लेटिंग गो ऑफ हिज फुट, और वो छोड़ नहीं रहा है। तो भगवान ने दोनों को बाहर खींच लिया। He pulled both of them out, और दोनों को बाहर निकाल के भगवान ने घड़ियाल की गर्दन काट दी। जैसे ही उसकी गर्दन काटी, फिर उसका मुंह खोल करके और गजेंद्र को। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है। और जब भगवान ऐसा कर रहे थे, सब देवता वहां पे देख, सब आके देख रहे थे क्या हो गया। अभी थोड़ा इस पे मैं बाद में बताऊंगा, तो अभी परपोर्ट सुनिए आप इसका। प्लीज हियर केयरफुली अटेंटिवली। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अच्छा ये तो खत्म हो गया क्या? Oh, did I read 33? ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो एक बार हम लोग मंगलाचरण करते हैं प्लीज, एंड देन वी डिस्कस। गुरु को प्रणाम किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो, निर्मायशेते यदमूष पुरुष, भुङ्क्ते गुणांशो रसषोडशात्मकम्, सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री कृष्ण शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं, भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम, सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम, सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी and माता जी, please bless me, please pray for me. May the Supreme Lord be merciful to us. May the Supreme Lord please decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time. May we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो इससे पहले मैंने आपको, अब हमने पहले पीछे का हमने देखा, सारा समझा, रिकैप किया। गजेंद्र जी ने अपनी स्तुति कंप्लीट कर दी। अब गजेंद्र जी स्तुति कंप्लीट करके उसके बाद कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम। अब जब गजेंद्र जी ने अपनी स्तुति पूरी कर दी, तो मैंने आपको पहले दिन बताया था, गजेंद्र जी ने अपनी स्तुति में भगवान के सिर्फ गुणों का बखान किया है, उन्होंने किसी भगवान को डायरेक्टली नहीं बुलाया। आप समझ रहे हैं? तो उन्होंने एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम, किसी विशेष का उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ भगवान के गुणों का ये ग्लोरिफिकेशन किया है। भगवान आप आते हो, भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप ना आप देवता हो, ना आप असुर हो, ना आप मनुष्य हो, ना आप स्त्री हो। मतलब उन्होंने भगवान को बताया आप कितने मर्सीफुल हो, ये सारा ब्रह्मांड आपसे आया, ये सब उन्होंने बताया। तो कहते हैं जब गजेंद्र जी ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, तब सारे देवता वहां पर थे। तो कहते हैं अगली लाइन में, एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मा दयो देवा विविध लिंगाभिमाना। तो जो ब्रह्मा से लेके सारे देवता थे वहां पे, आकाश में ब्रह्मा जी भी आए हुए थे, इंद्र जी भी आए हुए थे। इंद्र अपनी सवारी ऐरावत पे बैठे थे, ब्रह्मा जी अपनी सवारी हंस पे बैठे थे, उनके हाथ में कमल था, इंद्र के हाथ में वज्र था। और जो बहुत सारे जो देवता थे, जैसे कार्तिकेय जी मोर, उनका सवारी मोर है, गणेश जी की सवारी चूहा है। इस तरीके से सारे देवता आकाश में आ गए और वो देख रहे थे इस दृश्य को, लेकिन उनमें से किसी ने भी गजेंद्र की मदद नहीं की। न एते, इनमें से कोई भी नहीं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, इनमें से कोई भी न एते यदोप सस्रुपुर, मतलब कोई भी उनके पास नहीं गया, कोई भी सरोवर के पास नहीं गया। ये सब ऊपर से फाइट देख रहे थे। यहां तक कह रहे थे कि 1000 साल तक फाइट हो गई, और वो कह रहे थे कैसे ये दोनों अभी तक जिंदा हैं। प्राणयो सप्राणयोश्च, ये दोनों अभी तक जिंदा कैसे हैं? वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया गजेंद्र की मदद करने के लिए। और यहां तक बताते हैं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा, 1000 साल हो गए, आप भी देखें गली में झगड़ा हो रहा होता तो आप लोग भी घर में से निकल के आ जाते हो कि अरे भाई क्या हो गया, किसी को फोन ही कर दें। अब गजेंद्र जी जंगल में थे, वहां फोन था नहीं कि कोई किसी को फोन करके बोलता कि भी गजेंद्र को बचा लो। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन देवता ऊपर से सब देख रहे थे। और कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ब्रह्मा जी ने अपने हंस को कहा कि चलो इसकी मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा हंस को चलो, तभी गजेंद्र जी ने वो श्लोक बोल दिया, यस्य ब्रह्मा दयो देवा वेद लोकस चराचरा। जिन जिन भगवान से, मैं उस भगवान को बुला रहा हूं जिससे ब्रह्मा आदि सब देवता आए हैं, और भगवान की छोटी सी पलगव्या च कलयाकृत, भगवान की छोटी सी शक्ति से ये ब्रह्मा आदि देवता आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रेक लगा दिए, ये तो मुझे तुच्छ बता रहा है, ये तो मुझे बुला ही नहीं रहा है।
तो कहते हैं ब्रह्मा जी चलने लगे, ब्रह्मा जी रुक गए, इंद्र आदि सब देवता खड़े रहे और वो आपस में बात कर रहे थे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो आपस में देवता लोग बात कर रहे थे कि ये हमें तो बुला ही नहीं रहा है, देवर वेटिंग, पर ये हमारा नाम ही नहीं ले रहा है। उल्टा जैसे ही उसने बोला गजेंद्र ने कि भगवान की तुच्छ शक्ति से बने हैं, वो ऑफेंड हो गए। उन्होंने कहा अब तो इसको वेट करने दो, जिस किसने स्तुति करी है उसी को आने दो। देखा, कई बार आप कहते हैं बुला ले जिसको बुलाना है, तो वो सीन हो गया। सारे देवता कहते हैं बुला लो जिसको बुलाना है, जिसके इसने स्तुति की है इसको पता ही नहीं है किसकी स्तुति कर रहा है। वो भगवान इतनी आसानी से नहीं आते हैं, ये भी बोल दिया देवताओं ने, वो भगवान इतनी आसानी से नहीं आते हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया मरिष्यति एवं, हो ना हो ये गजेंद्र मर जाएगा, ये मगरमच्छ इसको मार देगा, क्योंकि भगवान को ये बुला रहा है। भगवान इतनी आसानी से आते नहीं है, भगवान इतना दूर रहते हैं, तो भगवान नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बोला तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, वो भगवान जो सबकी आत्मा सबके अंतर्यामी है, इतने में भगवान आ गए। राइट, अखिल, राइट, अखिल अमरामयो हरि तत्र आविर्भव। जिन भगवान से, अब वो कहते हैं कि जिन भगवान से सारे देवता आए हैं, जिन भगवान से सारे डेमिगॉड्स आए हैं, उनके सोर्स भगवान एकदम से वहां पे प्रकट हो गए। अब भगवान वहां पे प्रकट होते हैं तो अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान वहां पे जैसे ही प्रकट हो गए तो उन्होंने देखा कि गजेंद्र कितनी तकलीफ में है। तम तद्वद आर्तम, आर्त मतलब बहुत ही मुश्किल में थे, गजेंद्र जी को बहुत पेन हो रहा था। तो भगवान ने जैसे ही उनको देखा, वो इतनी पेन से है, उनको इतने पैरों में इतना दर्द हो रहा है, एक घड़ियाल ने उनको पैर को पकड़ा हुआ है। तो कहते हैं जैसे ही भगवान ने देखा, अभी भगवान अपीयर हुए थे, और फिर इधर से गजेंद्र ने देखा कि भगवान जैसे ही आ गए, तो कहते हैं गजेंद्र ने फिर क्या किया, गजेंद्र बहुत ही तकलीफ में था, बहुत ही पेन में था। तो गजेंद्र ने वहां पे, राइट, उस सरोवर के मध्य में से, सो अंत सरस्य, उस सरोवर में अंत में से, ऑन द डेप्थ ऑफ दिस सरोवर, गजेंद्र जी ने क्या किया, वहां पे जो लोटस थे, तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे लोटस उठाए। आप देख रहे हैं इसमें गजेंद्र जी ने अपनी सूंड में लोटस उठाया हुआ है। यू कैन सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो गजेंद्र ने जैसे ही देखा भगवान आ रहे हैं, भगवान कैसे आ रहे हैं, भगवान गरुड़ पे बैठे हुए हैं, भगवान के हाथ में उनका चक्र है, चक्र आयुध, भगवान पूरा अपना प्रिपेयर होके आए हैं। चक्र भी चला देंगे, कुछ और भी चलाना पड़ेगा वो भी चला देंगे। ही डिड नॉट कम एम्प्टी हैंडेड, अपना सारा भगवान आयुध साथ में लेके आए हैं। तो जैसे गजेंद्र ने देखा कि भगवान अपने चक्र के साथ आ गए हैं, गरुड़ पे बैठे हुए हैं, तो कहते हैं गजेंद्र ने भगवान को देखा। हालांकि उरुबलेन ग्रहित आर्तो, उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, और जो ग्रहा क्रोकोडाइल ने उनके पैर को पकड़ा हुआ था, इवन दो ही वॉज इन सो मच पेन, उसके बाद भी गजेंद्र ने जैसे ही भगवान को देखा, तो गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने वहां से उत्क्षिप्य, उन्होंने उठाए वहां पे, राइट, सकराम्बोज, उन्होंने अपने हाथ में, हाथी को मैंने बताया हाथी क्यों कहते हैं, क्योंकि सूंड उनका हाथ होता है, इसलिए उनको हाथी कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी सूंड से फूल उठाए, और अपनी सूंड से फूल उठा के गजेंद्र ने बहुत ही पेन में, कृच्छ्रन है, बहुत ही पेन में थे, और सूंड उठा के भगवान ने कहा, कृच्छ्रन नारायणो भगवन नमस्ते, प्लीज बोलिए, नारायणो भगवन नमस्ते। तो अभी तक गजेंद्र को सब देवता देख रहे थे, सब लोग वेट कर रहे थे, सब ने कहा कि ये तो अवश्य ही मर जाएगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो कहते हैं भगवान ने फटाक से, भगवान वहां से गजेंद्र पे अपने गरुड़ पे भगवान बैठ कर आए, और भगवान जैसे ही आए तो कहते हैं गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने एक कमल उठाया, और भगवान ने कमल उठा के भगवान को कमल ऑफर कर दिया, और भगवान को प्रणाम कर रहा है। और 2 बार इसमें कहा गया कृच्छ्रन, मतलब उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, हजारों साल से लड़ते लड़ते शरीर एकदम उनका कमजोर हो गया था, है? तो इससे एक लेसन बताया गया है,
कभी भी हम लोग भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गजेंद्र इतनी मुश्किल में है, आप उनकी स्थिति देखिए, ही इज इन सच ए ट्रबल, उनको जान माल का खतरा है, ही कुड बी डाइड, लेकिन जैसे उन्होंने देखा भगवान को, उन्होंने अपनी सूंड में से उठा करके उन्होंने भगवान को कमल ऑफर कर दिया। और आचार्य लोग तो यहां तक कहते हैं ना, भगवान चतुर्भुज है, भगवान के हाथ में क्या है? 4 चीजें, शंख चक्र गदा और कौंच। शंख चक्र गदा और, नहीं चौथा क्या हो गया? कमल। राइट? तो कहते हैं जो कमल भगवान हाथ में रखते हैं, भगवान ने वही, जो गजेंद्र ने जो उनको कमल दिया था, तो भगवान ने कहा आई विल नाउ ऑलवेज कैरी दिस लोटस विद मी बिकॉज माई डिवोटी हैज ऑफर्ड दिस लोटस टू मी। तो इसीलिए जो नीति शास्त्र है वो ये कहता है, रिक्त रिक्त पाणी न पश्यते, खाली हाथ हमें कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। रिक्त पाणी न पश्यते, किसका? गुरु, देवता और राजा का। कभी भी आप राजा के पास जाते हैं तो उसको कुछ गिफ्ट लेके जाएं, भगवान के पास जाते हैं खाली हाथ ना जाएं, सब कुछ उन्होंने दिया है। तो ये गजेंद्र से हमें सीखने को मिलता है, जो इस दारुण्य स्थिति में था जहां उसकी मृत्यु होने वाली थी, फिर भी उसने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कमल उठा के भगवान को ऑफर कर। अब कहते हैं जैसे ही उसने, गजेंद्र ने कमल ऑफर किया, तो फिर जो हमने आज का वर्ष पढ़ा, तो भगवान ने देखा, तम वीक्ष पीड़ितम अज सहसावतीर्य। तो भगवान ने जैसे ही देखा ये मेरा जो भक्त है गजेंद्र इतनी तकलीफ में है, कहते हैं भगवान एकदम से सहसा, ये एकदम से भगवान अपने जो गरुड़ था, भगवान उससे नीचे उतर गए। नीचे उतर के भगवान ने फिर क्या किया? सग्राहमाशु सरस कृप्यो जहार। और भगवान ने आउट ऑफ हिज मर्सी, आउट ऑफ हिज दया, भगवान ने सग्राहम आशु, एकदम से जल्दी से, आशु मतलब जल्दी, क्योंकि भगवान को चिंता हो रही थी कहीं मेरा भक्त शरीर प्राण न त्याग दे, कहीं इसके प्राण ना निकल जाए। भगवान ने एकदम से कूद करके ग्राह के साथ, उस एलिगेटर के साथ, क्रोकोडाइल के साथ, भगवान ने गजेंद्र को पानी से बाहर निकाल दिया। और उसको पानी से बाहर निकाला, फिर उसके बाद भगवान ने क्या किया? तो भगवान ने, कहते हैं, अपना जो उनका चक्र था, उस चक्र से ग्राहाद विपाटित मुखात अरिणा गजेंद्रम, भगवान ने अपने चक्र से गजेंद्र के, उसके जो क्रोकोडाइल था उसके गर्दन को काट दिया, और फिर जैसे उसका मुंह खोला, उसमें से भगवान ने गजेंद्र को फ्री कर दिया। अब कहते हैं लास्ट पॉइंट, जब गजेंद्र को भगवान ने निकाला तो कहते हैं संपश्यताम हरिर अमुम उचत उत श्रियाणाम। तो उस श्रियाणाम यहाँ पे देवताओं को कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं अब वो देवता सब शर्मिंदा हो रहे थे, उनको रियलाइज हो रहा था, क्योंकि देवता दे आर गिवन दीज पोस्ट, दे आर गिवन दीज पोस्ट टू प्रोटेक्ट द गुड सिटीजन्स, बट नाउ अब उन सबको they were feeling very shameful about themselves कि हमने एक भगवान के भक्त की रक्षा नहीं की। हम लोग वेट कर रहे थे कि ये कब हमको बुलाएगा, तब हम जाएंगे इसको बचाने के लिए। इसलिए कहते हैं अगर हमें भजन करना है तो भगवान का करना है, इसलिए सुप्रीम जो है उनका भजन करते हैं, क्योंकि बाकी सब देवता और समाज में, मैंने आपको पिछली बार बताया, यहाँ पे हर एक प्राणी दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहा है, चाहे प्रेम की वजह से बन रहा हो, चाहे क्रोध की वजह से बन रहा हो। आप किसी को एक्सेसिव प्रेम करते हैं तो उसके लिए भी आप मरने को तैयार हो, राइट? आप किसी से एक्सेसिव घृणा करते हैं, आप उसके लिए भी मरने मारने को तैयार हो। तो इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस वी आर बिकमिंग रीजन फॉर ईच अदर्स डेथ। तो इसीलिए प्रभु जी, माता जी, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, नो मैटर वॉट एवर स्टेट वी आर, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म द डिवोशनल सर्विस। मैं आपको एक कथा बता के मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। एक ये दिस इज अ रियल स्टोरी। हमारे मथुरा में एक भक्त हुए हैं त्रिपुर दास जी। तो त्रिपुर दास जी जब बचपन से ही पैदा हुए तो उनको भगवान के प्रति एक लगाव था, राइट, फ्रॉम वेरी यंग एज। एंड हिज फादर वाज ए मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ द लोकल किंग, एंड ही वाज मुस्लिम रूलर, जो किंग थे। सो वंस हिज फादर हैड टू गो टू गिरिराज, उनको गोवर्धन यहाँ पे आना पड़ा फॉर सम ऑफिशियल वर्क। और तब हमारे जो श्रीनाथ जी हैं, जो श्रीनाथ जी डीटी हैं हमारे, वो वहां पे गोवर्धन में ही थे। तो वो आए वहां पे और अपने बच्चे को, इनको जो त्रिपुर दास है, इनको साथ में लेकर आए।
अब त्रिपुरदास जी को साथ में लेकर आए जब, तो त्रिपुरदास जी ने जब जाने लगे तो त्रिपुरदास छोटे बच्चे, लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, तो त्रिपुरदास ने कहा अपने फादर से कि आप मुझे कुछ दिन यहीं पे छोड़ दीजिए, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। छोटा सा बालक भगवान को देख करके भगवान के सामने जाके रोने लगता था। भगवान के सामने जाके जो भी कुछ उसको खाने को देते थे पहले भगवान को भोग लगाता था। और उनकी ऐसी साधना देख के वहां के पुजारी, हैं, जो वहां के जो उनके मेन जो प्रीस्ट थे वो भी बड़े हैरान हो गए, ये बच्चा कौन है। और फिर उस बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ दिन यहीं पे रहने दे। तो उसके पिता ने कहा ठीक है, तुम जिद कर रहे हो, तुम यहाँ पे रुक जाओ। एंड बिकॉज ही वॉज ए मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां के कुछ 2-4 लोगों को बोला 2-4 दिन बच्चे को यहाँ रख लो, एंड व्हेन ही सेटिस्फाइड देन ब्रिंग हिम बैक टू मथुरा, आप इसको मथुरा ले आए। ऐसा ही हुआ, वो बच्चे को छोड़कर चले गए। अब जैसे वो बच्चे को छोड़ के गए, रास्ते में दूसरे स्टेट के जो राजा थे, क्योंकि मुस्लिम किंगडम था, दूसरे स्टेट के जो राजा के सैनिकों ने उनको घेर के इस मिनिस्टर को मार दिया। सो हिज फादर वाज किल्ड। अब इनके फादर को मार दिया और खबर पहुंची, इनको पता लगा मथुरा में, मतलब मथुरा में न्यूज पहुंची, गो गिरिराज में न्यूज पहुंची, जहां पे बच्चे को पता लगा। तो बच्चा फिर भगवान के सामने जाके, श्रीनाथ जी के सामने जाके रोने लगा कि हे भगवान, अब तो मेरा कोई नहीं, अब तो आप ही मेरे हो, हैं, अब आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए, मुझे यहीं पे रख लीजिए। और कहते हैं त्रिपुरदास जी वहां पे रुक गए, और छोटा बच्चा था अभी भी, और वहां पे भगवान की सेवा करने लगा। अब जब भगवान की सेवा करने लगा तो वहां के जो आचार्य थे, श्रीपाद वल्लभाचार्य, उस वक्त वो आए वहां पर, और बच्चे को उन्होंने, बच्चे के बारे में सुना, और उन्होंने कहा बच्चे को मेरे सामने लेकर के आओ। अब जैसे वो बच्चे को लेके आए उनके सामने, बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया है श्रीपाद वल्लभाचार्य को, और दंडवत प्रणाम करके और उसने उनकी स्तुति की, उनको ग्लोरीफाई किया। और वो भी हैरान हो गए कि छोटा सा बच्चा, इसके अंदर इतना डिवोशन है। और ऐसी भगवत कृपा हुई, उन्होंने उसको वहीं पे इनिशिएट कर दिया, उन्होंने उसको गुरु दीक्षा दे दी, और गुरु दीक्षा के बाद इनका नाम पड़ा त्रिपुरदास। अब गुरु दीक्षा मिल गई, ये वहां पे रहने लगे, नाम जप करने लगे। तो कुछ कुछ देर बाद गुरु महाराज ने इनको कहा कि देखो अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, नाउ यू गो टू योर होम एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड लिव योर लाइफ। I know you are already ready to progress, but right now you should go enter into गृहस्थ आश्रम and take care of your family। तो ऐसा जब उन्होंने गुरु का आदेश हुआ तो वो मथुरा में आ गए और अपने घर के अकेले लड़के थे, परिवार की देखभाल करने लगे, गृहस्थ आश्रम में आ गए। अच्छा, क्योंकि उनके फादर इतने अच्छे मिनिस्टर थे, तो कहते हैं जो वहां के किंग थे, रूलिंग किंग, उसने अब उनको मिनिस्टर बना दिया। इन प्लेस ऑफ हिज फादर ही वाज मेड द मिनिस्टर। अब ये मिनिस्टर बन गए, तो कहते हैं इन्होंने मंत्री बनने के बाद इन्होंने जो भी इनको इनकम आती थी, उस इनकम से ये बड़े बड़े भंडारे करने लगे। भंडारे समझते हैं आप लोग, भंडारा क्या होता है? बड़े बड़े भोग करने लगे हैं, वो क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं, उनको प्रसाद खिलाने लगे हैं, और ये भगवान के भजन में लग गए, बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। और जब इन्होंने ये किया तो इन्होंने फिर एक संकल्प लिया, श्रीनाथ जी जो इनके डीटीज थे, जिनको मानते थे, गिरिराज में जो थे, इन्होंने एक संकल्प किया कि हे भगवान, मैं हर विंटर में आपके लिए एक दुशाला भेजूंगा, आपके लिए एक सुंदर सी शॉल, गर्म शॉल बना के मैं आपको हर विंटर में भेजूंगा आपके पास। तो ऐसा उन्होंने संकल्प किया, एंड ही वाज कंटिन्यूइंग हिज सर्विस। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, किसी ने राजा को जाके कंप्लेंट कर दी कि ओ किंग, यू डोंट नो, ही इज प्लंडरिंग योर वेल्थ, ये तो आपका खजाना लुटा रहा है, ये आपके खजाने से पैसे लेता है और साधुओं को फ्री में खाना खिला रहा है, यू शुड कंट्रोल हिम। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो राजा को लगा कि ये तो गड़बड़ है, तो राजा ने क्या किया, उसका सब कुछ छीन लिया। द किंग टुक अवे एवरीथिंग दैट ही हैड। उन दिनों ऐसे होते थे रजवाड़े में, तो सब कुछ उनका ले लिया गया। ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग, ही जस्ट बिकेम ए बेगर ओवरनाइट, बट ही स्टिल डिड नॉट से एनीथिंग, he was still making ends meet। but अब धीरे धीरे that time of the year was coming when he had to send the shawl for श्रीनाथ जी, and now he was worried मैं कैसे भेजूंगा शॉल। अब वो चिंता करने लगे कैसे भेजूंगा, कैसे भेजूंगा। तो इतने में कहते वहां के जो महंत थे, विठलनाथ जो साईं वहां के महंत थे, उनके सेवक इनके यहाँ आ गए, and they came to visit him, and when they looked at his house they were shocked। They said ये सब कैसे हो गया। और फिर इन्होंने बताया त्रिपुरदास ने, क्या करें, समय की बात थी, कुछ नहीं कह सकते,
क्या हुआ, पल में पल से क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। हम्म? गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। ब्रह्मा जी की गति नहीं बदल सकती, तो भगवान का ऐसा खेल हुआ। कहते हैं इनका त्रिपुरदास जी का सब कुछ चला गया, और वो जो इनके महंत के जो सेवक आए थे वहां पर, उन्होंने इनसे पूछा तो इन्होंने उनको बताया, पर इन्होंने कहा आप वहां पे जाके महंत जी को ये बात मत बताना, प्लीज डोंट टेल दिस टू द जो विठल साई जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो वहां का सब कुछ लुक आफ्टर करते हैं, उनको आप मत बताइएगा। और ये पर ये चिंता करने लगे कि मैं भगवान के लिए अब दुशाला कैसे भेजूंगा, शॉल कैसे भेजूंगा। तो कहते हैं त्रिपुरदास जी ने घर में देखा, इनके घर में एक पीतल का लैंप था। पीतल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रास, या अ ब्रास लैंप। He saw brass lamp and he had some hope. He thought, I will sell it, and then from that money I will buy some cloth and maybe send something for my Srinath ji. तो उन्होंने वो लैंप को बेचने गए, he sold that lamp, he got 1 rupee, और 1 रुपए में कहते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा खद्दर का कपड़ा ले लिया। He did not have more money to do anything, to decorate it with jewels or anything. उन्होंने उसी को सिर्फ लाल रंग कर दिया। लाल रंग कहते हैं प्रेम की निशानी होती है। सो ही कलर्ड इट रेड, और उन्होंने जो भक्त आए थे, राइट, जो वो महंत जी के जो सेवक थे, इन्होंने उनको वो कपड़ा दे दिया, और इन्होंने मन में भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपको हर साल की तरह भेज पाऊं, लेकिन मेरा जो संकल्प मैंने लिया था, मैं इतना ही कर सकता हूं, आप मेरी ये भेंट स्वीकार कर। ऐसा कह के उन्होंने वो कपड़ा उनके हाथ भेज दिया। अब वो कपड़ा उन्होंने उनके हाथ भेजा, वहां पे कपड़ा चला गया। अब वहां पे जो भंडारे में जो भगवान के सामान के सब नोट बनाते थे, किसके यहाँ से क्या आया, तो उन्होंने देखा कि ये कपड़ा आया है, और उन्होंने पूछा कि भाई अब की बार त्रिपुरदास के यहाँ से कुछ नहीं आया, बिकॉज एवरी ईयर ही यूज्ड टू सेंड अ बिग थिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, अब की बार इसके यहाँ से बस ये कपड़ा आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस कपड़े को हम यूज कर लेते हैं। तो उन्होंने उस कपड़े को यूज कैसे किया, उन्होंने उस कपड़े को जमीन पे बिछा करके जो भी भगवान के लिए गिफ्ट आए थे सब उस कपड़े में लपेट दिए, बांध दिए, और उसको कबर्ड में रख दिया। अब कहते हैं सर्दी का मौसम आया, और जो महंत जी थे उन्होंने भगवान के लिए, सर्दियों में भगवान को कपड़ा पहनाते हैं, उनका कवर किया उन्होंने। तो महंत जी के सपने में भगवान आए, और भगवान ने कहा मुझे ठंड लग रही है। अब भगवान ने कहा मुझे ठंड लग रही है, तो महंत जी ने कहा अभी अरेंजमेंट कर देते हैं। फिर महंत जी ने वहां पे अंगीठी लगवा दी। अंगीठी मतलब हीटर। सो ही अरेंज फॉर अ हीटर देयर, wood fired, coal fired heater, and that heater was there. But then Krishna, Srinath ji told पुजारी again, नहीं मुझे अभी भी ठंड लग रही है, ठंड, बहुत ठंड लग रही है मुझे। एंड देन फिर श्रीनाथ जी जो महंत जी थे वो गए, उन्होंने और 2-4 कपड़े लाए और भगवान के ऊपर लपेट दिया। बट भगवान फिर उनके सपने में आए, और भगवान ने कहा नहीं मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं तो कांप रहा हूं। अब महंत जी को चिंता हो गई कि ये सब क्या हुआ। फिर महंत जी गए, जाकर के उन्होंने जो बही खाता लिखते थे, जो अकाउंट ऑफ डोनेशंस लिखते थे, उन्होंने उससे पूछा कि भाई अब की बार किस किस की भेंट आई है। तो उन्होंने कहा इन इनकी भेंट आई है। तो उसने देखा उस लिस्ट में त्रिपुरदास का नाम नहीं था। तो महंत जी ने कहा त्रिपुरदास की भेंट नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं महाराज, उनकी भेंट तो आई थी, लेकिन एक खद्दर का कपड़ा था, और उसमें हमने सब कुछ करके वहां पे अलमारी में बांध दिया है। तो महंत जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, उस कपड़े को आप खोल कर लाओ। तो कहते हैं महंत जी उस कपड़े को खोल कर लाए, हैं? खोल के लाए उस कपड़े को, और वो कपड़ा ले जा करके उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से बनवाया, उसके चारों तरफ काम करवाया, उसको सुंदर सा बनाया, और उसको बना के जैसे ही भगवान को ओढ़ाया उन्होंने, तो कहते हैं भगवान की ठंड चली गई। और जब ये बात कहते हैं त्रिपुरदास जी को पता लगी, इतना खुश हुए, जोर जोर से रोने लगे, हैं? भगवान को पुकार पुकार के कहने लगे कि हे भगवान, आप कितने कृपालु, आपने मेरी तुच्छ भेंट भी स्वीकार कर ली। तो कहने का तात्पर्य ये है, या कहने का भाव ये है इसमें, कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन आए, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सर्कमस्टेंसेस आर, हम जो संकल्प करते हैं, जो हमने भगवान की भजन करना है, उसमें हम लोग बिल्कुल लिथार्जी ना करें। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर, मुश्किलें आएंगी, देयर विल बी प्रॉब्लम्स एवरी टाइम, बट वी शुड स्टे फोकस्ड, राइट।
वी शुड कंटिन्यू डूइंग आवर भजन विद वट एवर मीन्स आई हैव। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। भगवान को ये फर्क नहीं पड़ता आपने क्या दिया, कितना महंगा दिया। आप समझ रहे हो? वो कहते हैं हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। जो भी हालत है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी सिचुएशन है, वी ऑलवेज लुक अप टू द सुप्रीम लॉर्ड, वी ऑलवेज लुक अप टू द भगवान हरि। तो गजेंद्र ने उसी भाव से भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, और कहते हैं भगवान प्रसन्न होकर आ गए और भगवान ने गजेंद्र को मुक्त कर दिया। और कहते हैं जब भगवान गए वहां से, तो गजेंद्र को जैसे ही भगवान ने टच किया, तो कहते हैं गजेंद्र का शरीर चतुर्भुज फॉर्म में आ गया। भगवान के पार्षद जैसे होते हैं चतुर्भुज फॉर्म में, तो भगवान गजेंद्र को अपने जैसा ही बना दिया। राइट? तो इसमें कहने का मतलब यह है कि भगवान ने वहां कोई डेड बॉडी नहीं थी। ये नहीं था कि हाथी का शरीर पड़ा हुआ था और उनकी आत्मा भगवान के पास चलेगी, नहीं। भगवान ने उस हाथी के शरीर को ही चतुर्भुज में कन्वर्ट कर दिया, उसको अपने साथ में लेके गए। नहीं तो वहां पे डेड बॉडी होती तो कहते भगवान ने एक भक्त को मरने दिया। मरा हुआ शरीर नहीं था, उसी शरीर को भगवान ने चतुर्भुज फॉर्म में बना दिया, और भगवान कहते हैं उसको अपने साथ में ले। और इसके साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा। अब कहते हैं जब भगवान गजेंद्र को लेके जा रहे थे, जब भगवान गजेंद्र को लेके जा रहे थे, तो भगवान ने कहा भगवान आप किसको बचाने आए थे? तो भगवान ने कहा गजेंद्र मैं तुझे ही तो बचाने आया था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे नहीं बचाने आए थे। भगवान ने कहा क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, आपने मुझे बचाने से पहले तो आपने क्रोकोडाइल को फ्री कर दिया। अपने चक्र से पहले भगवान ने क्रोकोडाइल को मारा ना, और जैसे ही भगवान ने के उस क्रोकोडाइल को टच किया, वो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। एंड देन ही टच गजेंद्र। तो गजेंद्र ने कहा आपने मेरे से पहले तो क्रोकोडाइल को फ्री किया था, मुझे तो आपने बाद में फ्री किया, आप बचाने किसको आए थे? तो फिर भगवान कहते हैं गजेंद्र मैं बचाने तो तुझे ही आया था, लेकिन जिसने मेरे भक्त के पैर पकड़ लिए, मैं पहले उसको बचाता हूं और फिर मेरे भक्त को बचाता हूं। तो कहने का भाव यह है कि हम लोग सब साथ में अच्छा सा रिलेशनशिप बना के रहें, एक दूसरे का हम लोग सपोर्ट बने, एक दूसरे को सपोर्ट करें। अभी देखिए मनीष प्रभु और विदुषी माता जी और इनके बच्चों ने कितने अच्छे से भागवत सप्ताह का अरेंजमेंट किया है। आप सब लोगों ने आके इनका उत्साह बढ़ाया, इनको सपोर्ट किया। तो दिस इज वेरी एनकरेजिंग, राइट? तो जितनी इनकी इसमें वो है क्या बोलेंगे, जितनी श्रद्धा के साथ इन्होंने किया है, आप लोगों की श्रद्धा उससे भी ज्यादा है। आप लोग आना, इनका साथ देना, इनका मनोबल बढ़ाना, इनको कितना उत्साह होगा। कल ही मनीष प्रभु मुझसे कह रहे थे प्रभु कल के बाद लगेगा खाली खाली, कुछ है ही नहीं करने को। 7 दिन पता नहीं लगे कैसे निकल गए। 7 दिन से 7 दिन पहले प्रभु जी माता जी लगे हुए थे दोनों तैयारी करने में। मैं रोज शाम को आता हूँ, देखता हूँ दोनों भाग रहे हैं, फटाफट सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं कि भक्त आएंगे। तो कहना मतलब ये है कि हम लोग, मतलब आप अगर इनके पैर भी पकड़ लें तो उसमें कोई अतिशोक्ति ना होगी, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। लेकिन साथ में एक दूसरे के साथ लविंग एक्सचेंज हो, लविंग रिलेशन हो, क्योंकि भगवान उसी को पसंद करते हैं। भगवान की उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। चाहे आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भगवान के लिए तो दोनों ही भक्त हो गए। भगवान दोनों को ही अपने पास ले जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से मिलके भगवान का भजन हो, कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा मनोबल बना रहे, एक दूसरे का हम लोग सपोर्ट करते रहें, तो इससे हमारी भजन क्रिया आगे बढ़ेगी और हमारा जो जीवन है वो सफल होगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग आगे बढ़ेगा। तो मैं इसके साथ मनीष प्रभु आई विल कंक्लूड हियर नाउ है। अब आप बताएं आगे की एक्टिविटी क्या होगी।